हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फ्रॉम बीएड प्रोग्राम एंड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से है। सो द टॉपिक इज प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसके मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक, सो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग स्टार्ट करने से पहले उससे पहले मैं आप सबको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। प्रोग्राम मतलब जो पहले से ही कहीं पे फीड की गई हो, ठीक। और लर्निंग होती है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पे एक बच्चा सीखता है थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे जो नॉलेज है वो पहले से ही प्रोग्राम की जाती है। शॉर्ट में मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल बुक है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, पहले से ही जो आपको बच्चों को सिखाना है मतलब गाइडेंस, तो वो पहले से ही इसमें दी गई हुई है। मतलब स्टेप्स में टॉपिक्स दिए गए हैं। पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाना है। आप बच्चों को पहले ही हिस्ट्री मतलब पहली एम ऑफ गाइडेंस नहीं पढ़ा सकते कि मकसद क्या है। पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाना है, फिर जाके एम पढ़ाना है, फिर जाके फाउंडेशन पढ़ानी है। तो ये मूव होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप फ्रेम्स में पढ़ाते हैं, स्टेप्स में पढ़ाते हैं। मीन्स सीक्वेंस दी गई है तो इन सीक्वेंसेस को हम फ्रेम बोलेंगे। मतलब पहले आप ये फ्रेम यूज़ करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप पहले ही सारा नहीं पढ़ाते, जिसकी वजह से बच्चे में जो है मैस होता है। इन शॉर्ट, जो आपको बच्चे को पढ़ाना है वो पहले से प्रोग्राम्ड है, पहले से मतलब दिया हुआ है। ये रही बुक की बात। अब रहती है कंप्यूटर की बात। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं पहले से। कोई जो टॉपिक है या जो भी आपको कंसेप्ट सीखना है वो स्टेप्स में दिया जाता है, फ्रेम्स में दिया जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड, मतलब ये पहले से, जैसे मैंने अभी बताया, टॉपिक्स पहले से ही प्लान किए गए हैं सिस्टमैटिक वे में। पहले कंसेप्ट, फिर एम, ठीक। Empirically established and effectively controlled self-instructional techniques for providing individualized instruction to the learner through logically। यहाँ पे फिर बच्चा जो है इंडिविजुअलाइज्ड वे में भी पढ़ सकते हैं, खुद भी वो टॉपिक्स जो है स्टेप वाइज पढ़ सकता है, जहाँ पे लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, ठीक। ये मैंने आपको इंटर रिलेट करके दिया, मतलब कि क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक। अब आप और भी कंसेप्ट जो आए, मतलब जो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम्स या टॉपिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके थ्रू जब आप लर्निंग करेंगे तो उसको भी प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलेंगे। यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स, जैसे मैंने बोला, स्मॉल सेगमेंट्स में पहले कंसेप्ट आएगा, फिर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके जो भी मतलब एम और बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो ये स्मॉल सेगमेंट्स में दिया गया होता है, प्रोग्राम किया गया होता है कोई भी कंटेंट जो आपको पढ़ना होता है फॉर लर्निंग पर्पस, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड शेड्यूल्ड ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये जो प्रोग्राम लर्निंग है ये किसके जो प्रिंसिपल्स करते यूज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपने बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या किया हुआ है, जो स्किनर है उसने एक एनिमल को जो है स्किनर बॉक्स में रखा हुआ है, जो माउस होता है, और रैट, वी कैन से रैट होता है बॉक्स में। तो उन्होंने उसके लिए कंडीशन जो है एनवायरनमेंट सेट किया होता है। सेट मतलब यहाँ पे हम प्रोग्राम्ड लर्निंग के साथ इंटर रिलेट करते हैं। वहाँ पे उन्होंने सेट रखा होता है, खाना रखा होता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड रखी होती है कि वो जिस हिसाब से एक्शन करेगा उसी हिसाब से उसकी लर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ पे भी बुक में जो है ये जो सेट रखा हुआ है वही बुक में इन जो टॉपिक्स दिए जाते हैं या कंप्यूटर में प्रोग्राम किए जाते हैं पहले स्टेप्स। फिर जो जिस हिसाब से लर्नर उसको कंप्रहेंड करेगा, कैसे वो पढ़ेगा, उसी हिसाब से
एक लर्नर या स्टूडेंट की लर्निंग होगी। जनरली स्पीकिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन जो है यहाँ पे एक्ट करती है कंप्यूटर, ठीक है। और प्रोग्राम टेक्स्ट बुक, जैसे जो मैंने अभी बोला, बुक जो है ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, वहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो लर्नर को बस वो चीज़ें सीखनी होती है, अच्छे से पढ़नी होती है, तो उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम्ड लर्निंग। मैंने ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आप सबको समझाया, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक। जनरली स्पीकिंग, ये मैं फिर से बता दी थी, इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, टॉपिक्स दिए गए होते हैं और आपको बताया जाता है प्रॉपरली आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर कौन सा, ताकि बच्चे में अच्छे से डेवलपमेंट हो। पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल बुक है, ठीक, वहाँ पे पहले टिश्यू नहीं दिया जाता, वहाँ पे पहले यूनिट ऑफ सेल दिया होता है, सेल पढ़नी है बच्चे को, फिर टिश्यू। तो ऑलरेडी टॉपिक्स जो है प्रेजेंट होते हैं, बच्चा उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स ऑलरेडी प्रोग्राम किए जाते हैं और या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी प्रोग्राम किए जाते हैं जो बस बच्चे को सीखने होते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड मोरे ने क्या बोला हुआ है, प्रोग्राम लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल, जैसे कि मैंने बोला अरेंज करते हैं मटेरियल या टॉपिक्स को जो लर्न करने होते हैं एक बच्चे को इन अ सीक्वेंशियल स्टेप। सीक्वेंशियल स्टेप मीन्स जैसे मैंने बताया पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर और ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ही यूजिंग इट्स मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए फेमिलियर बैकग्राउंड इनटू ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर सेल पहले से ही क्लास में प्रीवियस क्लास में बच्चे ने पढ़ा होगा तो ये उसको पता होगा, ठीक। फिर उसको लिया जाता है टू द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टिश्यू पढ़ाया जाता है जो उसने पहले नहीं पढ़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल 6th और 7th स्टूडेंट ने। तो फिर कंसेप्ट जो है वो सेट किए जाते हैं या प्रिंसिपल्स जो है वो अंडरस्टैंड किए जाते हैं एक बच्चे के दिमाग में। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। द बिगिनिंग इज मेड बाय प्रेजेंटिंग ए फ्रेम, जैसे मैंने बोला फ्रेम्स में जो है इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट किए जाते हैं। पहले मतलब कोई सब यूनिट तो वो 1 फ्रेम कहलाएगा, या फुल यूनिट जो है वो 1 फ्रेम कहलाया जाएगा। फिर सेकेंड यूनिट को दूसरा फ्रेम बोलेंगे। तो स्मॉल सेगमेंट्स में एक बच्चे की लर्निंग कराई जा सकती है। लर्नर को क्या करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको रीड करना है प्रॉपरली और लिसन करना है एक्टिवली, सुनना है एक्टिवली। प्रोग्राम लर्निंग इज अ मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ गिविंग और रिसीविंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग में जो इंस्ट्रक्शंस है या टॉपिक्स है वो प्रॉपरली दिए गए होते हैं, बस इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को इंडिविजुअली पढ़ना होता है फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मशीन्स और कंप्यूटर, ठीक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या टॉपिक्स दिए गए होते हैं, लर्नर को बस उनको पढ़ना होता है, अच्छे से सुनना होता है अच्छे से, तो वो कहलाता है प्रोग्राम लर्निंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में आते हैं। यहाँ पे जो लर्निंग होती है प्रोग्राम लर्निंग, जो बुक में टॉपिक्स दिए जाते हैं वो स्कूल में टीचर पढ़ाता है, तो वहाँ पे विद हेल्प ऑफ टीचर प्रोग्राम लर्निंग होती है। लेकिन जब आप घर में यूट्यूब से पढ़ते हैं वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शनली टॉपिक्स दिए जाते हैं, या आप कंप्यूटर से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आप विदाउट टीचर प्रोग्राम लर्निंग करते हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग विद और विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर हो सकती है, ठीक। इन दिस टेक्निक द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज लॉजिकली सीक्वेंस्ड, अगेन वही सीक्वेंस में टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड ब्रोकन इनटू सुटेबल स्मॉल पीसेज जिनको फ्रेम्स बोलते हैं। इट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन लर्नर एंड द लर्निंग मटेरियल। यहाँ पे लर्नर जो है, जो स्टूडेंट है वो बुक पढ़ता है, ठीक। तो क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन बिटवीन लर्नर एंड द लर्निंग मटेरियल मीन्स बुक। इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू होता है तभी बच्चा अच्छे से कोई भी टॉपिक लर्न करता है, अच्छे से सीखता है। स्टूडेंट इज एक्टिवली मोटिवेटेड मीन्स वो जो है उसमें ड्राइव फोर्स होता है, वो अच्छे से पढ़ता भी है और रिस्पॉन्ड भी करता है बिकॉज ऑफ प्रोग्राम लर्निंग प्रूव सेल्फ पेसिंग। यहाँ पे बच्चा जो है विद हिज ओन पेस मतलब कंटिन्यूटी वो अच्छे से लर्न कर पाता है। इंडिविजुअल रेट पे होता है, इंडिविजुअली पढ़ता है बच्चा।
लर्निंग मटेरियल, लर्निंग सिचुएशन दी जाती है प्रॉपरली। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। असूल क्या है प्रोग्राम्ड लर्निंग के, स्मॉल स्टेप्स दिए जाते हैं फ्रेम्स में, ठीक, जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, टॉपिक्स जो है स्मॉल सेगमेंट्स में दिए जाते हैं ताकि बच्चा पहले सेल पढ़े, फिर टिश्यू पढ़े, फिर ऑर्गेनिज्म पढ़े, ठीक, ताकि उसमें जो है अच्छी सी नॉलेज डेवलप हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बच्चा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है बाय लर्निंग द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे मोटिवेटेड बच्चा जब होता है तभी प्रोग्राम्ड लर्निंग अच्छे से हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग मीन्स जब कंटिन्यूटी होगी एक बच्चे में, उसमें जो है वो हर रोज़ पढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो वो भी एक असूल है प्रोग्राम्ड लर्निंग में, जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख सकता है। प्रोग्राम्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, यहाँ पे इवैल्यूएशन जब की जाएगी बच्चे की, उसके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे प्रॉपरली, फीडबैक लिया जाएगा, तो प्रोग्राम लर्निंग अच्छे से होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक। तो आप सबको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, आप सबको इंफॉर्मेटिव लगा, आप सबको समझ आया, देन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी की हेल्प हो तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, हमारे लिए भी कल को कोई जो है अच्छा ही करेगा। तो इस वीडियो पे कमेंट करें आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को अगर आप नए हैं, आई वेलकम यू, एंड प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।